अमित जानी जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। अमित जानी जी, ये जो याचिकाएं लगाई गई हैं, ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म भाईचारे के खिलाफ है। ऐसा क्या बना दिया आपने कि जिसको लेकर हाय तौबा मच गई? सर, भाईचारे के और संविधान के खिलाफ तो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो सवाल उठा रहे हैं ये भारतीय सेंसर बोर्ड पे भी है और भारत की सरकार जिस पे इनका कोई भरोसा नहीं है, जिसको ये अपनी सरकार नहीं मानते, ये सवाल उस सरकार पे भी है। जब लखनऊ में कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी तो यही मदनी और इनकी जमीयत उलेमा हिंद जो एक कट्टरवादी संगठन है, इन्होंने कहा था कि हम कमलेश तिवारी के हत्यारों का केस लड़ेंगे, मुफ्त में उनको लीगल एड देंगे। आज जब कन्हैयालाल जी के हत्यारों की असलियत और उनके रूट्स कहां से निकलते हैं, कौन से मदरसों से उनको आतंकवाद की शिक्षा मिली और किस जगह से उनको आतंकवादी घटना की प्रेरणा मिली, सरतन से जुदा का नारा आता कहां से है। जब आज हम उस सच्चाई को दिखा रहे हैं और वो भी पूरी तरीके के साथ, संवैधानिक तरीके के साथ, सिनेमेटोग्राफी और भारतीय सिनेमा का सम्मान करते हुए कानून में बंधे हुए हैं, सीबीएफसी ने हमको सर्टिफिकेट दिया है, तो उसके बावजूद ये मौलाना जो है ये चूंकि कन्हैया लाल के हत्यारों के समर्थक हैं, जैसे इन्होंने ऐलानिया कहा था, अल ऐलानिया इन्होंने कमलेश तिवारी के हत्यारों को लीगल एड देने की बात की थी मदनी ने, ऐसे ही मदनी कन्हैया लाल के हत्यारों के भी समर्थक हैं। कन्हैया लाल की हत्या पे इन्होंने कोई रिट नहीं डाली कि इस देश में सरतन से जुदा का नारा देके नबी के नाम पे आपने मेवाड़ की धरती पे किसी की गर्दन क्यों काट दी, तब इन्होंने कोई रिट नहीं डाली कि जितने देश में लोग सरतन से जुदा चिल्लाते रहते हैं पागलों की तरह, सनकियों की तरह, इनको उठा के बंद करिए। लेकिन आज जब कन्हैया लाल जी की चीख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनके परिवार के आंसू, उनका मर्म दिखाने की बात आ रही है तो मदनी साहब के पेट में दर्द हो गया है। चूंकि ये आतंकवादियों के सरगना है, ये देश में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अगर कोई है तो जमीयत उलेमा हिंद है। ये बंदूक हाथ में नहीं लेता है, लेकिन बंदूक हाथ में लेके जो घटनाएं करते हैं उनका समर्थन करता है। जमीयत उलेमा हिंद देश का कट्टरपंथी संगठन है। ये देश के अंदर जितने सरतन से जुदा का नारा लगाते घूम रहे हैं, किसी संगठन को आतंकवादी संगठन बता देना यह सही नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस कार्यक्रम में जितने भी मेहमान जुड़े हैं ये उनकी निजी राय है, हम उसे इंडोर्स नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं आपको कह दूं कि आप जो भी बोले तर्क सम्मत बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। मैं नाजिम खान आपसे समझना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि मैंने कह रहा हूं जो कमलेश तिवारी के हत्यारों का अमित जानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कह देना कि हम इनके साथ, मैं जरा इस्लामिक स्कॉलर से भी सवाल कर लेता हूं। जो साथ है सर, तो ओसामा बिन लादेन के साथ। नाजिम खान, मुझे एक बात बताइए, फिल्म इन्होंने बनाई है घटना पर, ऐसी हिंदुस्तान में न जाने कितनी फिल्में बनी है कई घटनाओं पर, क्यों बिना फिल्म देखे हुए पहले ही आपने ये कह दिया कि भाईचारे के खिलाफ है? हाँ पृथ्वी जी, देखिए जिस तरीके से टीजर के अंदर दिखाया गया, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने जो माहौल बनाने की कोशिश करी है। भाई देखिए, कन्हैया की हत्या हुई, हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मूवी के अंदर एक प्रोपेगेंडा के तहत पूरे भारत के अंदर से एक माहौल खराब करने की कोशिश करी गई, ये गलत है। भाई देखिए, अब कन्हैया की फैमिली अगर इस फिल्म को देखेगी कितना दुख दर्द होगा उसके लिए। लेकिन अरे सुन लीजिए, अरे पेट में दर्द हो जाता भाई आप लोगों के। आप ऐसे फिल्में बना के समाज के अंदर जो जहर बोना चाहते हैं बंद कर दीजिए। अरे भाई, फिल्म जब भारत में रिलीज होगी तो उसका आने वाली नस्लों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में कभी आपने सोचा है? लेकिन आपने जिस तरीके की फिल्में बनाई, फिल्म के अंदर अभी एक केस भी चल रहा है मस्जिद को लेकर, आपने उस मस्जिद का भी जिक्र इसके अंदर कर दिया। भाई अभी वो कोर्ट के अधीन है, लेकिन आपने इस तरीके की जो मसाला डालना, जो उसमें एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी है, ये सही नहीं है। और ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। भाई कन्हैया की फैमिली के साथ जब हम खड़े हुए थे, हमने कन्हैया की फैमिली को अपने गले लगाया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी फिल्म बनाकर देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करके, फिल्म अगर आपको बनानी है, फिल्म अगर इन्हें बनानी है तो एक सेकंड अमित जानी जी, मैं देख रहा हूं आपके बगल में कन्हैया लाल के बेटे यश भी बैठे हुए हैं। एक सेकंड, मैं अमित जानी जी, मैं देख रहा हूं आपके साथ कन्हैया लाल के बेटे यश साहू भी बैठे हुए हैं। यश साहू जी, मेरी अगर आवाज आप तक जा रही हो, एक सेकंड अमित जानी जी, कन्हैया के घर कपिल मिश्रा गए थे, कन्हैया के घर कोई मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती अमित जानी जी, एक सेकंड।